हर वर्ग के कल्याण के लिए जिस प्रकार के पैकेज घोषित हुए हैं, यानी लॉकडाउन के तत्काल बाद 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीब के लिए, गाँव के लिए, किसान के लिए जो पैकेज था, उसके बाद तीसरे चरण के लॉकडाउन के समापन होने के साथ ही जो पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का आया है, ये वास्तव में एक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत निर्माण की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। पहले दिन एमएसएमई और पावर सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए जिस प्रकार की घोषणाएँ हुई, वह भारत की वास्तविक ताकत, लोकल को ग्लोबल बनाने की ताकत को आगे बढ़ाने का ही एक अगली कड़ी है। कल फेरी नीति से आच्छादित होने वाले ठेला, रेहड़ी, खोमचा, पटरी व्यवसायी के साथ-साथ माइग्रेंट लेबर को फोकस करते हुए जो घोषणाएँ हुई हैं और आज भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भारत के किसानों को ध्यान में रख करके जो घोषणाएँ हुई हैं, 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने और उसके माध्यम से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा देने की दिशा में एक उठाया गया एक कदम है। पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए और जिसको लेकर के हम लोग वास्तव में बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, हर्बल खेती और वह भी गंगा किनारे के तट पर। गंगा मैया देश के अंदर गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। इसमें से 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के अंदर तय करती है। तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने अभी पिछले दिनों नमामि गंगे परियोजना के परिणाम स्वरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना रही है, नमामि गंगे परियोजना, उस परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप गंगा जी की अविरलता और निर्मलता में जो व्यापक परिवर्तन आया है, इसके लिए व्यापक जागरूकता के लिए हम लोगों ने एक गंगा यात्रा, नमामि गंगे यात्रा का आयोजन किया था। और नमामि गंगे यात्रा का उद्देश्य था कि गंगा जी के प्रति सनातन आस्था को और पुष्ट करने के साथ ही हम गंगा किनारे इस प्रकार की एक्टिविटी को बढ़ावा दें, जो आस्था के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर सकें। और आज वह पैकेज भी घोषित हुआ है। जब गंगा किनारे हर्बल खेती 25 लाख एकड़ क्षेत्र में हर्बल खेती के साथ-साथ प्लांटेशन देने की एक बड़ी कार्य योजना को मैंने अभी पिछले सप्ताह ही वन विभाग के साथ एक बैठक की थी, वन और उद्यान विभाग के साथ में। और बैठक में फोकस का बिंदु हमारा यही था कि एक दिन में 25 करोड़ वृक्षारोपण हम करेंगे और गंगा जी के किनारे हम लोग एक दायरे को ले रहे हैं। किसान, गंगा जी के किनारे के तटवर्ती क्षेत्रों का जो किसान है, अगर वह किसान अपने खेत के मेड़ में फलदार वृक्ष लगाता है तो हम उसको निःशुल्क पौध देंगे। अगर वह अपने खेत पर पूरी तरह फलदार वृक्ष लगाता है और जैविक पद्धति से इसे आगे बढ़ाता है, तो 3 वर्ष तक उसे हम हर महीने कुछ न कुछ एक निश्चित राशि उपलब्ध कराएँगे। और मुझे लगता है ये हमारे लिए एक नई ताकत होगी, नमामि गंगे परियोजना की सफलता के लिए भी और हर्बल खेती को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी। क्योंकि देश के अंदर सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है। गंगा मैया हमारे पास है, यमुना मैया हमारे पास है, सरयू जी हमारे पास है, राप्ती नदी हमारे पास है और भी ऐसी तमाम छोटी-बड़ी नदियाँ हमारे पास हैं। गोमती नदी हमारी राजधानी से होकर के जाती है। इन सभी के पुनरुद्धार के साथ ही यहाँ पर हर्बल खेती और प्लांटेशन, जैविक पद्धति से प्लांटेशन को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। पशुपालन की दृष्टि से भी एक बड़ा कार्य आगे बढ़ा है, बढ़ाने का पैकेज आज की उसमें घोषित हुआ है।
खासतौर पर पशुपालन और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो घोषणा हुई है, एमएफडी के लिए जो खुरपका मुंहपका रोग था, इसको पूरी तरह समाप्त करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए की एक योजना देश के अंदर 53 करोड़ मवेशियों के लिए टीकाकरण की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के पशुपालन क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हुआ है, भारत में जो दूध होगा, दूध का उत्पाद होगा, ये दुनिया के मार्केट में जा सकता है। इस दृष्टि से आज का ये घोषणा देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों को प्रदान करने वाला है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक कृषि बाहुल्य क्षेत्र रखता है और देश के अंदर सबसे समृद्ध जल संसाधन और कृषि संसाधन की दृष्टि से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देश के अंदर अगर हम देखें तो अकेले उत्तर प्रदेश से 2,34,00,000 किसान इस योजना से लाभान्वित होते हैं और मेरा मानना है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण पैकेज है, स्वागत योग्य कदम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि निश्चित ही कोरोना संकट से उभारने और कृषि आधारित भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में इस प्रकार के पैकेज की एक बड़ी भूमिका होगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त ये कह सकते हैं कि आज के पैकेज से निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को एक बड़ा लाभ मिलेगा। आप हाँ, हालाँकि बहुत कुछ वही-वही काम कर रहे हैं जो आप लोग को ऑलरेडी केंद्र सरकार ने आज घोषणाएँ करी। देखिए ये हमारे लिए एक नई ताकत ये हमारे लिए एक नई ताकत है। कल में देखिए तीनों दिन के पैकेज में आपने देखा होगा कि देश के अंदर उस तबके को टच किया जा रहा है जो आजादी के बाद से अपने